अक्षतों को जो सुशीला ने भेजे थे। जो बलिहार में तुम्हारा क्या सब कुछ दे दोगे इस ब्राह्मण को, हम सेवा का मौका नहीं दिया। माता ने हाथ पकड़ करके अपने सब बहनों में बांट दिया। 16,108 सभी ने खाई चावलों को। और रात में जब ब्राह्मण देवता सो रहे थे तो पट्टी पड़ी थी, सब खत्म, बिल्कुल रंग महल बन गया। सुदामा जी की जो झोपड़ी थी जहाँ, वहां 10 खंड की बिल्डिंग बिल्कुल संगमरमर लगी। रात में ब्राह्मणी को स्वप्न आया, रात में ब्राह्मणी को स्वप्न आया कि साक्षात माता लक्ष्मी आई हुई है। माता लक्ष्मी ने कहा वरदान मांगो। दिन हो गया भैया, रिश्तेदारी दिन के आए हैं। आज की माताएं चाहती हैं, भैया भी चाहते हैं कि कमनो रिश्तेदार हमारे घरे भूल भटक के ना हो। कैसे आ जाएंगे तो खमावे का परिया काम करेगा, परिभावा बर्तन करेगा परी। इसकी वजह से आजकल ना अपने एक दूसरे से बात करते हैं, ना किसी को बुलाते हैं, ना खुद ही जाते हैं। जाने के लिए अगर कहीं पड़ोस में निमंत्रण हो तो पहले निमंत्रण में एक व्यक्ति जाता था, अब तो पूरा खानदान जाता है। देंगे 100 रुपया और 500 का भोजन चबा के आएंगे। व्यवहार में लिखाएंगे 100 रुपया और 5,500 का खाना चबा के आएंगे। अब कहीं कोई अगर खबर कर दे कि कोई बीमार है, अटैक पड़ गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां जाएंगे, बस हाथ हलावत खाली। हाँ भैया, अरे बड़ा बुरा हो गया। अरे वहां जा रही हो अस्पताल तो पैसा ले ले, 2-4-10 हजार डाल लो और जाके चुप में उनके घर वाले का पकड़ा जो ले भैया इलाज करवायो, और तुम लोग कमी हो तो बतायो, कभी कर्ज नहीं होगा। अब बिटिया की शादी में तो सब तय हो जाता है ना, 4 लाख लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, सामान लेंगे, वो सब तय हो गया। तो वहां का देना है, वहां देना चाहिए कि वहां अस्पताल में देना चाहिए? लड़की की शादी में देना चाहिए धन या अस्पताल में देना चाहिए? जो बीमार है आपका सहयोगी, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, कभी ना कभी वो आपकी मदद करेगा। अगर तुमने 10 रुपया की मदद किसी की कर दी है तो कम से कम 10 बार तो कहोगे फलाना का 10 रुपया देंगे, फलाना काम में गए रहे। जैसे भैया भैया घर पहुंचा है, मान लो कोई ना हो तो भैया शाम के लेते करने की जरूरत ही ना है। क्यों? क्योंकि स्वागत लागी भैया, स्वागत लागी। बोले चले प्रभु, बोले जाओ। जब चलने लगे ब्राह्मण देवता बोले चले, इधर आओ। सुदामा जी को बुलाया और सुदामा जी से कहा जो ये नए वस्त्र पहने हो जरा उतारो। रुद्राक्ष का माला दे दिया, कहीं अब जाओ। अब ब्राह्मण देवता बोले जैसी कृष्ण की इच्छा। अब चले तो रास्ते में 4 चोर मिल गए। कौन 4 चोर हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 चोर मिले। और चारों ने कहा कहाँ है माल? जगह है, अपने मित्र से मिल के आ रहे हो ना? सुदामा जी बोले जय श्री कृष्ण भैया, मुझे तो उसने दिया था। ने कहा तो उन 4 चोरों ने सुदामा जी को खूब मारा, चारों ने। अब मार करके छोड़ दिया, कहा इसके पास कुछ नहीं है, जाने दो। रास्ते में चलते चलते सोच रहे अच्छा किया क्या तुमने, कन्हैया ने अच्छा किया जो माला और धोती निकला लिया, नहीं तो ये चोर मिल गए थे, मारे तो मारे, ऊपर से सामानों चला जाता। अच्छा किया। बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा जी महाराज आगे गए। जब अपने नगर में पहुंचे तो देखा क्या? ते पुरम यसेत प्रत्याद्वारिकाम स्थितमिष्ट। कहा मैं पूरे इतने दिन से चल रहा, मैं द्वारिका में आके ठाड़ हो गया। मैं द्वारिका में कैसे आ गया? अब देवी सुशीला देख रही थी। देवी सुशीला नई साड़ी पहनकर उतर के आई।
सुदामा जी से बोली ब्राह्मण देवता चलो ना घर के अंदर। बोले तुम कौन हो? तुम नहीं जानते हो मैं संदीपन मुनि की पुत्री और आपकी पत्नी हाँ सुशीला हूँ। सुशीला को तो मैं इस हाल में नहीं छोड़ के गया था, उसे फटे हाल में छोड़ के गया था। सुशीला रातों रात यहाँ से इतना धन ले आई कि पूरे राज्य को खिला रही, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब है। सुस्मरण नहीं आ रहा है, कई वही पुरानी साड़ी को पहने वैसे ही ब्लाउज पहने जिस स्थिति में। और जब नीचे उतर के आई ब्राह्मण सुदामा जी ने देखा अरे सुशीला कैसे। बताया कि जब तुम गए तो रात में देव शिल्पी विश्वकर्मा ये सब कर गए, माता लक्ष्मी आ गई, धन धन भर गई, दारिद्रता हट गई। बोले सुनो मैं तो वहां ना रहने वाला, मैं तो झोपड़ी में रहूंगा। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण